बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर चुनाव चुनौतीपूर्ण होता है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी और दोनों चुनाव जीतेगी भी। तो भारतीय जनता पार्टी जो हर वक्त इलेक्शन मोड में रहती है, अब आने वाले उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि दोनों चुनाव वो लड़ेगी भी और जीतेगी भी, क्योंकि हर चुनाव चुनौती होता है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। चुनाव हमेशा ही चुनौती होता है, कोई भी चुनाव हो, और ये उपचुनाव है। हम लोग पूरी तरह से दोनों सीटों पर जो है अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, और हर प्रकार से सारा संगठन हमारे कार्यकर्ता लगेंगे, बूथ के लोग लगेंगे, पन्ना प्रमुख लगेंगे, और हर चुनाव में जैसे हमको सफलता मिलती आई है, जनता के आशीर्वाद से इसमें भी सफलता मिलेगी। मंगलौर विधानसभा में 10 जुलाई को मतदान होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। हर कोई जीत का दावा भी कर रहा है। वहीं बीजेपी मंगलौर सीट आज तक नहीं जीत पाई है। एक नजर मंगलौर के समीकरण पर डालते हैं। मंगलौर में साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन चुनाव जीते। 2007 के चुनाव में भी बीएसपी से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन विधायक बने, जबकि साल 2012 में बीएसपी के सरवत करीम अंसारी ने चुनाव जीता, और साल 2017 में काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा और जीता। वहीं 2022 के चुनाव में बीएसपी के सरवत करीम अंसारी फिर से विधायक बने, लेकिन सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद सीट खाली हुई और अब उपचुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जनता खुश नहीं है। कांग्रेस की ओर एक आस, एक उम्मीद के रूप में देख रही है, और भारतीय जनता पार्टी का नाराजगी जो जनता की है वो साफ झलक रही है, मंगलौर में झलकी है। तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को पहले भी हुआ है, फिर होगा। हमने अभी तैयारी कर दी। हम अपने शक्ति केंद्र पे कोई ना कोई बड़ा पदाधिकारी लगा दिया, दो विधायक की वहाँ जिम्मेदारी लगाई, सारे मंत्री यहाँ पर रखेंगे, और ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मंगलौर के लिए हम नहीं करेंगे। और मंगलौर की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक को हम जिता कर भेजेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस को 44,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को सिर्फ 21,000 वोटों पर संतुष्ट होना पड़ा। वहीं बीएसपी को महज 5,000 वोट मिले। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इस सीट पर मजबूत है। बीजेपी ने बाहरी प्रत्याशी हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना पर भरोसा जताया है, और बीएसपी ने दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। मैं एक बार पुनः हमारे परिवार पे अपनी जो है आस्था जताई और हमें अपना आशीर्वाद देने का काम किया। हम सारी जिंदगी इसके आसानमंद रहेंगे, और हम पूरी मेहनत करके इस विधानसभा सीट को बहन जी की झोली में और बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। मंगलौर विधानसभा सीट पर 1,19,000 मतदाता हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है, जबकि जाट और गुज्जर वोटों की संख्या भी ठीक ठाक है। मनोज जुयाल, न्यूज़ 18, रुड़की। 10 जुलाई को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है, और इसे लेकर मतदान होना है। मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर का है। बद्रीनाथ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र सिंह भंडारी को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन राजेंद्र सिंह भंडारी के लिए राह आसान नहीं लग रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि मतदाता एक बार फिर से साइलेंट हो चुका है। लोग स्पष्ट तरीके से किसी भी पार्टी के समर्थन में नहीं दिख रहे हैं। इस बार ये पहला चुनाव होगा जिसका मत प्रतिशत 50% से कम रहने वाला है। बद्रीनाथ विधानसभा में लोकसभा में मत प्रतिशत जितना रहना चाहिए था उतना नहीं रहा अन्य वर्षों की अपेक्षा।
गत विधानसभा में भी 65 से 60-65 के प्रतिशत मतदान रहा है, लेकिन इस बार ये स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि शीतकाल में चुनाव होने पर लोगों में थोड़ा उत्साह रहता है, लोग अपने घरों में रहते हैं, वोट डालने जाते हैं। इस वक्त स्थिति विपरीत है। बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है। एक नजर पहाड़ की बद्रीनाथ सीट के समीकरण पर डालते हैं। 2002 में कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी बद्रीनाथ से विधायक बने। 2007 में बीजेपी के केदार सिंह फोनिया विधायक रहे, जबकि 2012 में राजेंद्र सिंह भंडारी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। वहीं 2017 में बीजेपी के महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ से विधायक चुने गए, जबकि 2022 में राजेंद्र सिंह भंडारी एक बार फिर कांग्रेस के विधायक बने। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राजेंद्र सिंह भंडारी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अब उपचुनाव के रण में हैं। तो इसी तरह से हमारे जो उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए कल हमारी बैठक हुई थी और आज से ही हमारी शक्ति केंद्रों पे शक्ति केंद्र संयोजक नियुक्त कर दिए गए हैं और प्रभाव से सभी कार्यकर्ता चुनाव की जो माहौल है उसको उत्साहवर्धक रूप में बना के इसको जीतने के लिए तन मन धन से जुट गए हैं। बद्रीनाथ सीट पर पहली बार हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।